नमस्कार दोस्तों। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर सिलेबस जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के यानी कि स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के जो सिलेबस हैं वो 21 तारीख को जारी हुआ है और उसका जो सिलेबस है ये नवीनतम सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं और इसका हमने यहाँ पर ट्रांसलेट भी कर लिया है। अधिकतर सिलेबस को हमने यहाँ पर हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया है कि कौन सा टॉपिक यहाँ पर आने वाला है फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के इस जीके के पेपर में कौन कौन सा सिलेबस रहा है और साइकोलॉजी का क्या सिस्टम है, साइकोलॉजी किस प्रकार से आने वाली है, यहाँ सभी कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना है और समझना है सिलेबस में, क्योंकि सिलेबस अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है, सिलेबस अगर आपने समझ लिया है तो आधी बाजी तो यहीं पर मार जाओगे। ठीक है, आधी बाजी तो यहीं पर मार जाओगे। तो सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में देखते हैं। ये फर्स्ट पेपर का सिलेबस है, जैसा कि लिखा है पेपर फर्स्ट जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडी, यानी कि पहला सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करते हैं। तो हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर रखे गए हैं, तो सबसे पहले हिस्ट्री में हम देखें तो यहाँ पर देखिए विशेष रूप से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि गांधी जी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। यहाँ पर जो विशेष राष्ट्रीय आंदोलन इसमें जुड़े हुए जैसे कि सहयोग आंदोलन हो गया गांधी जी का, ठीक है, या फिर राष्ट्रीय संस्थाएं होगी जैसे कि कांग्रेस हो गया है, कांग्रेस की स्थापना, उनके सारे जो भी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए पक्ष हैं, नरम दल गरम दल, वो सभी यहाँ पर शामिल किए जाएंगे। ठीक है, गुप्त काल और मुगल काल और गुप्त काल के साहित्य कला यहाँ पर आने वाली हैं। ठीक है, तो पहले जो टॉपिक में था कि गुप्त काल आपको पूरा पढ़ना होता था, मौर्य काल आपको पूरा पढ़ना होता था, लेकिन यहाँ पर गुप्त काल और मौर्य काल में यहाँ पर मौर्य काल यहाँ पर हटा दिया गया है। तो मौर्य काल यहाँ पर नहीं है, हाल फिलहाल इसमें मौर्य काल नहीं दिखा है। ठीक है, तो गुप्त काल और मुगल काल यहाँ पर रखे गए हैं। उनके भी क्या है, साहित्यिक और कला वास्तुकला का विकास, यानी कि उनका जो स्टडी आपको डीपली स्टडी नहीं करनी है, केवल साहित्य और कला संस्कृति और वास्तुकला से संबंधित आपको यहाँ पर अध्ययन करना होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि इंडिया लेवल पर आपको राजस्थान लेवल पर दोनों पर 1857 की क्रांति यहाँ पर पढ़नी है। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता जैसे कि बी डी सावरकर हो गए, बंकिम चंद्र हो गए, लाल पाल बाल यानी कि लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, इनके बारे में पढ़ना है। विशेष चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। सुखदेव हो गया है और राव बिहारी बोस हो गया है, सुभाष चंद्र बोस हो गया है, यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस और सोशल रिवॉल्यूशन यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन हो गया है। राजा राम मोहन राय हो गया है, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद यहाँ पर हो गए हैं, जो कि पहले भी सिलेबस में थे, अब भी यहाँ पर सिलेबस में हैं। ठीक है, आगे बात करें राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष रूप से महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद और BR अम्बेडकर के संबंध में यहाँ पर अध्ययन करना होगा। ठीक है, तो ये है। राजस्थान हिस्ट्री में देखें तो राजस्थान हिस्ट्री में सभ्यता है, आहड़ सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता है और बेराट की सभ्यता, ये चार सभ्यता आपको पढ़नी होगी। कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बेराट की सभ्यता। इसके अलावा कोई सा भी इन चार सभ्यता के अलावा अगर आपने स्टडी कर रही हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद ये सिलेबस जारी हुआ है, इसके बाद आपको कोई सी चार सभ्यता के अलावा कोई सी पांचवी सभ्यता नहीं पढ़नी है, क्योंकि यहाँ पर इस सिलेबस में विशेषकर रूप से चार सभ्यताओं के नाम दिए हुए हैं, तो इन चार सभ्यता की स्टडी आपको करनी है अच्छे से। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि राजस्थान में 8वीं से 18वीं शताब्दी का इतिहास। अब इनमें कौन कौन से राजा महाराजा आपको पढ़ने हैं, तो उन्हीं राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ना है। पूरी 8वीं से और 18वीं शताब्दी की हिस्ट्री नहीं पढ़नी है। ठीक है, इन राजाओं के बारे में पढ़ना है, जैसे कि गुज्जर प्रतिहार वंश हो गया है। ठीक है, चौहान, अजमेर का चौहान हो गया है। ठीक है, अजमेर के चौहान में रिलेशन बिटवीन दिल्ली सल्तनत, मेवाड़ और यहाँ पर रणथंबोर और जालोर हो गया है। ठीक है, और राजस्थान मुगल राणा सांगा हो गया है, महाराणा प्रताप हो गया है, मानसिंह हो गया है। ठीक है, और उसके बाद राय चतुरसेन हो गया है बीकानेर का। ठीक है, ये यहाँ पर आपको पढ़ने हैं, तो सारे के सारे आपके सामने हैं और इनको अच्छे से आपको पढ़ना है। उसके अलावा राय सिंह ऑफ मेवाड़, यहाँ पर राय सिंह के बारे में पढ़ना है, मेवाड़ के राय सिंह के बारे में। तो ये राजा यहाँ पर राजस्थान के हो गए। अब बात करेंगे राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के बारे में। 1857 की क्रांति है, राजनीति जन जागृति आंदोलन है, प्रजामंडल है, किसान आंदोलन है, आदिवासी आंदोलन है। ठीक है, एकीकरण यहाँ पर है। राजस्थान के ये संबंधित 5 टॉपिक यहाँ पर हैं, तो इनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें समाज और धर्म के बारे में, यानी कि लोक देविया, आपको लोक देवता दोनों पढ़ने हैं। संत पढ़ने हैं राजस्थान के, मंदिर वास्तुकला पढ़ने हैं, किले पढ़ने हैं, महल पढ़ने हैं, चित्रकारी के बारे में और विभिन्न विद्यालय यहाँ पर जो कि
शिक्षा के संबंध में विभिन्न विद्यालय हैं वो पढ़ने हैं। मेले त्योहार हैं, रीति रिवाज हैं, पोशाक आभूषण हैं और लोक संगीत नृत्य हैं और भाषा साहित्य यहाँ पर रखा गया है फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में। अब मानसिक क्षमता परीक्षण में देखें कि मेंटल एबिलिटी में क्या आने वाला है, तो सादृश्यता और श्रृंखला पूर्णता, कोडिंग डिकोडिंग रखा गया है, रक्त संबंध है, तार्किक वेनारेख है, यहाँ पर वर्णमाला परीक्षण है, रैंकिंग हो गया है, समय यानी कि टाइम हो गया है, टाइम कैलेंडर यहाँ पर हो गया है। ठीक है, गणितीय संचालन यानी कि अंक गणितीय वो मैथमेटिक्स जो होता है चिन्ह परिवर्तन वाले वो यहाँ पर हैं, यानी कि बोर्ड मास वाले जो मैथमेटिक्स एरर आती है, मैथमेटिक्स संक्रिया, गणितीय संक्रिया बोलते हैं जिसे, वो पढ़ना है। डेटा की व्याख्या और डेटा पर्याप्त क्यूब पासा यहाँ पर पढ़ने हैं, तो ये यहाँ पर पढ़ने हैं। ठीक है, सांख्यिकी के बारे में बात करें तो सांख्यिकी यहाँ पर क्या रखा गया है, स्टैटिक्स में आंकड़ों का संग्रहण है, आंकड़ों की प्रस्तुतिकरण है और ग्राफिकल निरूपण है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है यानी कि बहुलक, माध्य और मध्य का यहाँ पर रखी गई हैं। ठीक है, तो ये 3 माध्य आपको विशेषकर यहाँ पर पढ़ने हैं सांख्यिकी के माध्यम में, वो भी माध्यमिक स्तर का। ठीक है, गणित के बारे में बात करें तो माध्यमिक स्तर के गणित के संबंध में अब देखो यहाँ पर प्राकृत संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, वास्तविक संख्या है, दशमलव प्रसार है और वास्तविक संख्याओं का संचालन, वास्तविक संख्याओं में घातांक के नियम पढ़ने हैं, परिमेय संख्या दशमलव का विस्तार पढ़ना है, बहुपद में शून्यांक पढ़ने हैं अपन को, बहुपद के शून्यांक और उनके बीच में संबंध क्या होते हैं वो पढ़ना है, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम यानी कि पाइथागोरस प्रमेय पढ़ना है। ठीक है, और रेखीय समीकरण यहाँ पर पढ़ने हैं, बीजगणित की विधियाँ पढ़नी है यहाँ पर, यानी कि विलोपन विधियाँ हो गए हैं, देखिए प्रतिस्थापन विधि हो गई है, वो यहाँ पर आपको पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखते हैं और क्या है मैथमेटिक्स में, जैसे घन घनाभ है, घन का है और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर पढ़ने हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ में आयतन भी आपको पढ़ना होगा। ठीक है, और क्षेत्रफल आयतन यहाँ पर रखे गए, मतलब कहने का मतलब ये हो गया है कि आपको एक तो घनाभ है, ठीक है, एक घन है, ठीक है, एक बेलन है, एक शंकु हो गया है और एक गोला हो गया है। ठीक है, तो इन 5 के बारे में आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यहाँ पर पढ़ने हैं। ठीक है, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आपको पढ़ने हैं, उनसे रिलेशन के संबंध में क्वेश्चन पूछ सकता है। इनमें जैसे घन को घनाभ बना दिया जाए या आयतन बेलन, ठीक है, इनके प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने हैं, तो यहाँ पर ये रखे गए हैं। ठीक है, भाषा हिंदी की बात करें तो हिंदी में ये 5 टॉपिक यहाँ पर हैं। ठीक है, संधि है, संधि विच्छेद भी हैं, उपसर्ग प्रत्यय हैं और अनेक शब्द, अनेकार्थ शब्द हैं, जैसे विलोम शब्द हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया है विलोम शब्द, समानार्थी शब्द हो गया है। ठीक है, तो ये आए हैं अशुद्धि शुद्ध वाक्य, वाक्य में शुद्धि और अशुद्धि यहाँ पर पढ़ने हैं। अंग्रेजी पारिभाषित शब्दावलियों के जो हिंदी में यानी कि कोई शब्द रहता है उसको हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, वो यहाँ पर पढ़ने हैं। ठीक है, इंग्लिश में देखें, इंग्लिश में क्या है, एक तो आपको टेंस पढ़ने हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़ने हैं, नरेशन पढ़ना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना है, आर्टिकल्स डिटर्मिनर्स पढ़ने हैं, प्रपोजिशन पढ़ने हैं और करेक्शन ऑफ द सेंटेंस इंक्लूडिंग द सब वर्ब और डिग्री यहाँ पर पढ़ना है। एडजेक्टिव पढ़ना है, कंजक्शन पढ़ना है, एडजेक्टिव डिग्री पढ़ना है, कंजक्शन पढ़ना है। ठीक है, और उसके अलावा ग्लोसरी ऑफ द ऑफिशियल टेक्निकल टर्म यहाँ पर होती हैं, यानी कि हिंदी में जो टर्म रहती हैं ऑफिशियल टर्म होती हैं वो ये पढ़नी है। एंटोनिज्म पढ़ना है, सेंटोनिज्म यानी कि वही समानार्थी शब्द होते हैं और विलोम शब्द होते हैं। फ्रेमिंग क्वेश्चन, यहाँ पर फ्रेमिंग जो वर्ड होते हैं वो पढ़ना है, सफिक्स और प्रफिक्स पढ़ना है। ठीक है, वर्ड्स ऑब्टेन कन्फ्यूज, ठीक है, तो ये पढ़ने हैं यहाँ पर। करंट अफेयर्स में देखें तो करंट अफेयर्स में देखते हैं, तो सबसे पहले करंट अफेयर्स में देखें तो हम बात करें कि भारत में करंट अफेयर्स में सबसे पहले भारत में राजस्थान की जनगणना यहाँ पर 2011 की जनगणना पढ़नी है। ठीक है, ये करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं तो 2011 की जनगणना भारत की और राजस्थान की, उसके संदर्भ में भारत के विकास से संबंधित कार्यक्रम है, यहाँ पर प्रोग्राम हुए हैं। और राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारत की महिला सशक्तिकरण योजना, कौशल विकास कार्यक्रम, भारत में अक्षय ऊर्जा संसाधन, उनकी संभावना, राजस्थान में स्वास्थ्य स्वच्छता योजना, महामारी और उनके प्रबंधन, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, भारत और विशेष महत्वपूर्ण घटना, भारत के व्यक्ति और स्थान यहाँ पर पढ़ने हैं। समसामयिक मुद्दे यहाँ पर आएंगे भारत और राजस्थान के संबंध में। ठीक है, तो भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी और समकालीन घटना, यहाँ पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान और नवीनतम पुस्तकें, खेल और खेल से संबंधित यहाँ पर गतिविधि पढ़नी है। मतलब ये इस पार्ट को आप देखिए अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर से क्वेश्चन आपके 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ पर बनने वाले हैं इस बार। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ से 15 क्वेश्चन तो मिनिमम मान के चलिए, क्योंकि हर बार फर्स्ट ग्रेड में 10 से क्वेश्चन रहते थे, 10 क्वेश्चन तो मिनिमम होते थे, लेकिन यहाँ पर 15 तक क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे। ठीक है, तो इस बार टारगेट मान के चलिए कि करंट अफेयर से क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं, हो सकते हैं साइकोलॉजी शामिल कर लिया तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन आए।
तो मिनिमम 10 क्वेश्चन का टारगेट तो चल के चलिए करंट अफेयर से आने वाले हैं। ठीक है, इसमें जनगणना भी है। ठीक है, और भारत के और राजस्थान के संबंध में महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, और खेल कूद है, नवीनतम किताबें हैं, पुस्तकें हैं, ये सारी मोटी मोटी चीज़ें यहाँ पर आपको देख लेनी है। परमाणु है, यहाँ पर अंतरिक्ष है। ठीक है, परमाणु अंतरिक्ष से संबंधित में है। ठीक है, महामारी से संबंधित यहाँ पर जो भी प्रोग्राम चले हैं, जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं विद्यालय में, वो यहाँ पर हैं। ठीक है, उसके बाद विज्ञान की बात करें तो परमाणु, अणु, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया, समीकरण, कार्बन और उसके यौगिक, बल, गति के नियम और कार्य ऊर्जा, उत्तक, नियंत्रक, समन्वय, आनुवंशिकी, विकास और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता और सतत विकास, यहाँ पर ये टॉपिक रखे गए हैं। बेसिक यानी कि 10वीं लेवल के यहाँ पर टॉपिक है। ठीक है, इसी टॉपिक पे जैसे परमाणु ऊर्जा यहाँ पर बिल्कुल सभी में आता है। ठीक है, यहाँ पर कार्बन के अपर रूप है, बल है, गति के नियम है, उत्तक है। ठीक है, नियंत्रण, समन्वय है, यहाँ पर आनुवंशिकता के नियम है। ठीक है, और पर्यावरण से संबंधित जैव विविधता और सतत विकास से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन रखे जाएंगे। अब भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में हम देखेंगे कि क्या आएगा, भारतीय संविधान के बारे में क्या रखा गया है। ठीक है, तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिए भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता यहाँ पर है। कार्यपालिका है भारत की, विधायिका है, न्यायपालिका है, संगठन है उसका, सिद्धांत और व्यवहार है। भारत में चुनाव है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है। ठीक है, राष्ट्रपति राष्ट्रपति का चुनाव है। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में नहीं दे रखा है। ठीक है, राष्ट्रपति दे रखा है। राष्ट्रपति के चुनाव आपातकालीन शक्तियां यहाँ पर दे रखे हैं। मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री और उनकी शक्तियां यहाँ पर पूछी जाएगी। संसद है, संसद के अध्यक्ष और उसके कार्य यहाँ पर आए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के संगठन और शक्तियां और आयोग बोर्डों के बारे में यहाँ पर हैं। और राष्ट्रीय स्तर के यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर के जो भी प्रोग्राम हैं, जो भी बोर्ड्स हैं, जो भी आयोग है यहाँ पर आने वाले हैं। ठीक है, अब राजस्थान भूगोल के बारे में देखिए। राजस्थान भूगोल से जो कि ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं फिर भी टॉपिक कम रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए केवल स्थान आपको विस्तार, आकृति और आकार, भौगोलिक विस्तार यानी कि राजस्थान का सामान्य परिचय कहते हैं हम इनको। ठीक है, भौतिक विशेषताएं यानी कि भौतिक प्रदेश हम इनको बोल सकते हैं। जल निकासी यानी कि यहाँ पर नहर इंदिरा गांधी नहर हो जाए। ठीक है, या फिर नदियाँ कह सकते हैं हम, नदियाँ। जलवायु यहाँ पर है, और जनगणना यहाँ की जनगणना मतलब यानी कि जनगणना 2011 यहाँ पर है। ठीक है, कृषि है, पशुपालन है, कृषि यहाँ पर पशुपालन है, खनिज है, खनिज संसाधन है, ऊर्जा संसाधन है, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, पर्यटन यहाँ पर है, परिवहन है, और उद्योग और व्यापार यहाँ पर इस टॉपिक में हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो संविधान के ज्योग्राफी के राजस्थान ज्योग्राफी में ये 8 से 9 टॉपिक यहाँ पर रखे गए हैं। उसके बाद हम देखें कि यहाँ पर RT 2009 भी है, RT 2009 यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, अब मनोविज्ञान में क्या क्या यहाँ पर है, तो शैक्षणिक मनोविज्ञान की जो 5 यूनिट थे, आप आगे के 5 टॉपिक थे वो यहाँ पर रखे गए हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर उसकी अवधारणा, शैक्षणिक मनोविज्ञान की अवधारणा, दायरा और कार्य यहाँ पर हैं। किशोरावस्था की शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावात्मक, नैतिक विकास की विशेषताएं और अधिगम के संबंध में शिक्षण अधिगम का प्रभाव यहाँ पर आ गया है। सीखने के व्यवहार के, संज्ञानात्मक के और रचनात्मक सिद्धांत यहाँ पर हैं। वरिष्ठ माध्यमिक स्तरों के निहारता यहाँ पर हैं, और मानसिक स्वास्थ्य समायोजन की अवधारणा और समायोजन तंत्र यहाँ पर रखे गए हैं। ठीक है, और भावात्मक बुद्धि और शिक्षण अधिगम की यहाँ पर निहारता रखी गई है। ठीक है, उसके बाद हम देखें कि शैक्षणिक प्रबंधन अवधारणा, कार्य सिद्धांत यहाँ पर रखे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हैं। उसके अलावा यहाँ पर देखिए शिक्षा में गुणात्मक प्रबंधन, शैक्षणिक पर्यवेक्षक निरीक्षण, संस्थागत योजना, शैक्षणिक प्रबंधन के नेतृत्व शैली, राजस्थान में शैक्षणिक परिदृश्य यहाँ पर रखे गए हैं। ठीक है, मैनेजमेंट में हम देखिए राजस्थान के मैनेजमेंट में देखिए राजस्थान का प्राथमिक माध्यमिक निम्नलिखित संगठन कार्य NCERT, BSER और IAS डाइट रखी गई है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल है, राजस्थान राज्य पाठ्यक्रम बोर्ड यानी कि पाठ्य पुस्तक बोर्ड है यहाँ पर है। गुणात्मक शिक्षा के लिए बाहर है यहाँ पर दीक्षा राइट से है, दीक्षा इस्माइल है, और शिक्षा दर्शन है, और शिक्षा वाणी यहाँ है, समग्र शिक्षा अभियान यहाँ पर रखे गए हैं। तो ये मैनेजमेंट में ज़्यादातर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, शैक्षणिक मैनेजमेंट में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, वो का वही है। साइकोलॉजी के भी कुछ भी टॉपिक चेंज नहीं हुए हैं, मतलब साइकोलॉजी का जो आधा पार्ट था वो फर्स्ट पेपर में आने वाला है, बस इतना है। सेकंड पार्ट का जो पूरा है वो सेकंड पार्ट यानी कि सेकंड सब्जेक्ट में आने वाला है, बाकी कोई चेंज नहीं हुआ है। अब देख लेते हैं कि आगे आखिर क्या है। यहाँ पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बाल शिक्षक अधिकार 2009 पढ़ना है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर प्रतियोगिता संबंध में देखिए प्रश्नों की संख्या कितनी आने वाले हैं, 150 क्वेश्चन आने वाले हैं। टाइम कितना रहने वाले हैं, 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 90 मिनट का यहाँ पर पेपर होने वाला है। तीसरा बात करें बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, 75 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का, यानी कि 150 नंबर का यहाँ पर पेपर होने वाला है टोटल मिला के।
ठीक है। नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, नकारात्मक अंकन रहेगा। गलत अंक पर यहाँ पर 1/3 काटे जाएंगे, 1/3 अंकन होगा, ठीक है। 1/3 अंकन काटा जाएगा, गलत यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग कितनी है 1/3, ठीक है। पेपर में निम्नलिखित विषय शामिल होंगे, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट हैं कि राजस्थान और भारतीय इतिहास और उसके राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल है। मानसिक, शैक्षणिक, सांख्यिकी और गणित यहाँ पर हैं। भाषा हिंदी, अंग्रेजी हैं। करंट अफेयर्स हैं और विज्ञान है, राजनीतिक है, राजस्थान का भूगोल है, ठीक है। उसके अलावा मनोविज्ञान है, शैक्षणिक प्रबंधन है, शैक्षणिक परिदृश्य है, यहाँ पर निःशुल्क RTI 2009 है। तो ये यहाँ पर सिलेबस रखा गया है। तो ये अगर वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा है, टॉपिक कोई समझ में नहीं आया है, तो कमेंट सेक्शन पर आप लिख दीजिए। कमेंट सेक्शन पर आपको जवाब मिल जाएगा कि कौन से टॉपिक में से क्या क्वेश्चन आएगा, कौन से टॉपिक में से किस प्रकार से क्वेश्चन बनने वाले हैं। अगर कोई भी ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना है तो आप कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखें। और यहाँ पर हर वीडियो आपको यहाँ पर हर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर RPSC फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है, RPSC फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है वो जारी हो चुका है और स्टडी कर दीजिए। 75 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन नंबर का रहेगा, 3 घंटे का यहाँ पर पेपर रहने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से और शेयर कर दीजिए ताकि अधिकतर विद्यार्थियों तक ये वीडियो उपलब्ध हो सके। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।